दोस्तों आज हम एक अलग सी वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जब ये खिता है कि था पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये सारे मुल्क जब एक थे, इस पर एक ही बादशाह हुकूमत किया करता था जिसको पूरा हिंदुस्तान बोलते थे। शायद बाद में अफगानिस्तान अलग हो गया है, इस बात मुझे हिस्ट्री का ज्यादा नहीं पता, मगर इसमें देखेंगे कि जो बादशाह इधर हुकूमत करते थे उसके बाद उन बादशाहों में कौन कौन से बादशाह थे जो बहुत ज्यादा अय्याश पसंद थे, जो बहुत ज्यादा, आगे तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस बारे में अय्याशी की वजह से हम बहुत पीछे आए और ये सब कुछ हमें झेलना पड़ा। ये अब आज हम वीडियो देखेंगे इस बारे में और फिर अंदाजा लगाएंगे वो कौन कौन से बादशाह थे और क्या क्या करते रहे। इस वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में हमें कई ऐसे वीर राजाओं और बहादुर रानियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने अपने राज्य और लोगों के लिए जान तक कुर्बान कर दी। वहीं कई शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने पराक्रमी और प्रजापालक होने के बदले अपना पूरा जीवन अय्याशियों में गुजार दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अय्याश राजा महाराजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अय्याश शासकों की सूची में सबसे पहला नाम आता है पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का। ऐसा माना जाता है कि उनका सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के इस महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 38 सालों तक पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ने 5 शादियां की थी और ऐसा माना जाता है कि उनके पास 350 से ज्यादा रखेले थी। कुल मिलाकर महाराजा भूपेंद्र सिंह जी के 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराजा की अय्याशी का पता इस बात से भी चलता है कि वह हजारों अलग अलग देशों की खूबसूरत महिलाओं की फौज तो सिर्फ अपनी रखेलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाने के लिए रख। अच्छा, 88 तो रखेले थी मेरे ख्याल में, ये पता नहीं कितनी 300 रखेले थी और उसके अलावा जो बाहर से लड़कियां आती थी उनको वो रखेले तैयार करके भी उनके सामने पेश करती थी। और क्या कहे यार, बहुत अय्याश था। इन सब बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास की महाराजा नामक किताब से हुआ, जिसमें जर्मनी दास ने राजा महाराजाओं के किस्से खुल के बिना किसी लाग लपेट के बताए हैं। यह कमाल की किताब है, अगर आपको मिल सके तो आप इसे जरूर पढ़ें। जर्मनी दास अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि महाराजा भूपेंद्र सिंह नग्न औरतों की सभा करवाने के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में राजा नंगी औरतों की महफिल करवाता था जिसमें सभी लिबास के बगैर नग्न महिलाओं और मदिरा के साथ जमकर अय्याशियां किया करते थे। इन पार्टीज में राजा नग्न महिलाओं के सीने पर शराब उड़ेल कर शराब पिया करता था और फिर उसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। दोस्तों, महाराजा बहुत रईस थे। आजादी के बाद जिस चांदी की बग्गी पर बैठकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वह बग्गी महाराजा भूपेंद्र सिंह जी की ही थी। ये सीख था। अय्याश बादशाहों की सूची में दूसरा नाम आता है मुगल बादशाह शाहजहां का। हम सब इस कहानी को जानते हैं और इसका कारण है खूबसूरत ताजमहल। सफेद संगमरमर की बनी वो नायाब इमारत जो आज मिसाल है सच्चे प्रेम की। लेकिन शाहजहां की शख्सियत को आप अगर करीब से जानेंगे तो आप पाएंगे कि वह प्रेमी नहीं बल्कि एक सनकी था। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। दरअसल मुगल बादशाह मुमताज की खूबसूरती का कायल था, इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई सारी समस्याएं हो गई, जिसके चलते आखिर में उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की।
उनके अलावा उसके हरम में कई सौ महिलाएं भी थी जो उसे शराब पिलाने से लेकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। वहीं ताजमहल को पूरा करवाने में 22,000 लोगों को करीब 22 साल लग गए। इसमें लगा सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था। वहीं इसमें लगा चमकीला पत्थर चीन, अरब और अफगानिस्तान से लाया गया था। इस आलीशान इमारत को खड़ा करने में सल्तनत के खजाने का ज्यादातर हिस्सा खर्च हो गया था। साथ ही कई हजार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। अब बात करते हैं जूनागढ़ के अय्याश नवाब सर मोहम्मद रसूल खान की। ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब रसूल खान के पास 800 कुत्ते थे। इन 800 कुत्तों के लिए बाकायदा अलग अलग कमरे और पर्सनल नौकर काम करते थे। जब कुत्ते बीमार पड़ते थे तो उन्हें प्लेन से लंदन इलाज के लिए भेजा जाता था और अगर कोई कुत्ता मर जाता तो उसके लिए पूरे राज्य में एक दिन का शोक मनाया जाता था। जब उन्होंने अपने इन कुत्तों की शादियां करवाई तब उन्होंने उनकी शादियों में करीब 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। उस दौर के और वो दिन स्टेट हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया गया था। हमारी सूची में अगला नाम आता है भरतपुर के महाराजा किशन सिंह का। जूनागढ़ के नवाब की तरह ही भरतपुर के महाराजा साहेब भी अपने अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते थे। उनकी एक या दो नहीं बल्कि 40 रानियां थी और अगर आप उनके शाही शौकों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब में भरतपुर के महाराजा किशन सिंह जी से जुड़े कई राजों को खोला है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था और उन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए अपने लिए एक गुलाबी संगमरमर की झील बनवाई थी, गुलाबी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां बनवाई गई थी। राजा के स्वागत में निर्वस्त्र स्त्रियां सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी। उस वक्त आवाम से ज्यादा ये अय्याशियों पर पैसा लगाते, इसलिए तो इनके मेरे ख्याल में जवाल के कुछ सबब भी बने हैं। इस समय राजा की सभी रानियां अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नाचती थी और जिस रानी की मोमबत्ती सबसे ज्यादा देर तक जलती रहती थी उस रात महाराजा उसी रानी के साथ रात बिताया करते थे। क्या तरीका है रात के लिए साथी चुनने का। दोस्तों, हमारी इस सूची में आखिरी नाम आता है जयपुर की महारानी गायत्री देवी। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली राजमाता गायत्री देवी का जन्म 30 मई 1919 को लंदन में हुआ था। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही बड़े आलीशान महल में पली बड़ी थी और उनके महल में लगभग 500 से ज्यादा नौकर उनकी सेवा में तैनात रहते थे। इसके साथ साथ महारानी गायत्री देवी को महंगी गाड़ियां और शिकार का भी बहुत शौक था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की बहुत अच्छी खिलाड़ी मतलब थी। हर एक का अपना तरीका था ना पैसा जाया करने का। बहुत ज्यादा शौक था। करोड़ों रुपयों की आलीशान गाड़ियों के अलावा महारानी के पास खुद का एक एयरक्राफ्ट भी था। उस दौर में 1940 में महारानी गायत्री देवी का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के साथ हुआ, जिसके बाद वह जयपुर की तीसरी महारानी और फिर राजमाता बन गई। अच्छा, तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट। वाकई में शॉकिंग वीडियो था कि इतना ज्यादा, खासकर जिनकी वो बीवियां थी ना, सेक्सुअल लाइफ जीते रहे ना, वो बहुत ही ज्यादा ही पता नहीं इतना ताकत कहाँ से आ जाती थी यार। वो बादशाह होते थे, फिर देख लो उनके लिए कौन सी चीज पॉसिबल नहीं थी। कुछ थे और पता नहीं क्या क्या बनाते होंगे। इतना वैसे किसी इंसान के बस का काम नहीं है। बिल्कुल। ये फिर इतना पैसा जाया करना, देखना इतनी बीवियों को पालना और पैसा पता नहीं कितना लगता होगा, उनके बच्चे कितने होंगे। ये फिर अभी तो जो बच्चे वो बता रहे हैं 88 बच्चे, एक के वो जो पहला महाराजा था 88 बच्चे जिसके हों, कितने जाया होंगे, कितने। ये तो उसने अंदाजा जगाया है ना कि
पता नहीं उसके बाहर कितने हैं। कितने ज्यादा ये चीज बाकी बहुत ज्यादा बिल्कुल जबरदस्त था ना। लेकिन ये मेरे ख्याल में ना ये तो एक आने वाली एक नसीहत भी बनती है। हाँ, वैसे हमें सीखना चाहिए इन महाराजाओं की जिंदगी से कि हमें अपने जरूरत के मुताबिक काम करना चाहिए और सब कुछ। क्योंकि कुछ याशियों का शुमार फिर गुनाहों में भी हो जाता है, फिर वो सब भी देखना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें प्लीज। अल्लाह हाफिज।